नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी जानकारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी सैनिक दिवस के मौके पर यह विशेष आयोजन होगा। इस दौरान प्रदेश के करीब 1000 स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। वहीं सुभाष स्टेडियम में लगभग 5 लाख लोग एक साथ वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा विशेष एनवेलप भी जारी किया जाएगा। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर 1:50 तक चलेगा। अभी 15 जनवरी को सैनिक दिवस है। उस दिन वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर बड़ा आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 5 लाख बच्चे और रायपुर शहर में नागरिक भी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उसमें लगभग 3000 स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ये वंदे मातरम का गायन 12:55 से शुरू होकर ये कार्यक्रम होगा। और रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 25,000 छात्र छात्राओं के साथ साथ रायपुर शहर के नागरिक भी उसमें उपस्थित रहेंगे और वंदे मातरम का सामूहिक गान सभी स्थानों पर होगा। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में लगभग 20 से 25,000 स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ में और शायद ये देश का सबसे बड़ा आयोजन हुआ कि जिसमें 5 लाख लोग एक साथ वंदे मातरम का गायन करेंगे। इसमें हमने जो हर गांव में, हर कस्बे में जो वंदे मातरम का गायन होने वाला है उसमें पंच, सरपंच, विधायक, महापौर, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, MIC के मेंबर, जोन अध्यक्ष, मतलब सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सबसे आग्रह किया है कि इसमें भाग लें और हमारे बच्चों के मन में जो वंदे मातरम गीत की महिमा है, वंदे मातरम गीत में जो भारत माता की आरती उतारी गई है, गुणगान किया गया है और वंदे मातरम गीत का जो महत्व है वो पूरे बच्चों के मन में जागृत हो, देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। और साथ में इस अवसर पर डाक विभाग के द्वारा एक पोस्ट कार्ड और एक एनवेलप भी जारी किया जा रहा है। और इसमें मैं चाहूंगा कि आज 13 तारीख है, 2 दिन का समय है और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के माध्यम से भी प्रसारित हो और जो वंदे मातरम गीत जो हमारा आजादी के दीवानों ने आजादी की लड़ाई में फांसी के फंदे पर लटकने वाले शहीदों ने जिस गीत को गाया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस गीत को गाया, जेल जाते जाते आजादी के दीवानों ने जिस गीत को गाया, इस गीत के बारे में अभी तक हम राष्ट्रगान के बारे में तो स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह गायन होता है, परंतु राष्ट्रगीत के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और इस गीत के महत्व के बारे में हमने पॉम्पलेट भी छपवाए हैं। इस गीत का जो हिंदी का वर्जन है वो भी छपवाया है और उसको पूरे स्कूलों में, ये सभी स्कूलों में इसको प्रसारित करने के लिए, बच्चों के हाथों में देने के लिए इसका हिंदी वर्जन क्या है ये भी हमने इसको प्रिंट करवाया है और हर बच्चे के हाथ में ये देंगे। और जो पूरा गीत है उस गीत को भी, क्योंकि वंदे मातरम का अभी तक हम लोग 2 स्टेजा ही गाते रहे, उसके 4 स्टेजा अभी तक नहीं गाते रहे हैं, तो उस दिन ये पूरा वंदे मातरम का गीत का गायन होगा
और सुभाष स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है देशभक्ति गीत से संबंधित, जो 11:30 बजे से शुरू होकर और 1:30 बजे तक पूरा ये कार्यक्रम चलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जनता भाग ले, लोग इस गीत के प्रति उनकी भावना पैदा हो, देश के प्रति भावना पैदा हो, और इसमें आप सबका भी सहयोग मिले, इस बात का आग्रह है। देश और प्रदेश में वंदे मातरम। 40 खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।